Hello everyone. How are you all? I hope you all are fine and doing good. As we know that last session फिर रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी हो तो अच्छा है बिकॉज ये इज आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये जो सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक्स है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। ये जो सब्जेक्ट है वो आई थिंक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसका जो मटेरियल है वो भी अवेलेबल नहीं है आई थिंक। सो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी मटेरियल्स प्रोवाइड होता है या फिर आपको सर्च से ही करना है, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलरली कोई बुक अभी रिफ़र नहीं हुई है को डायरेक्टली आपको सिलेबस वाइज जो आपको सब कुछ टॉपिक मिल जाए। सो आपको क्या करना है, 4 to 5 बुक्स को रिफ़र करना पड़ेगा फॉर दिस सब्जेक्ट। एंड जैसे हम सब मैंने लास्ट सेशन में भी बोला कि ये जो टॉपिक है इसमें 2 या 3 टॉपिक ऐसे या 2-3 चैप्टर थोड़े से ऐसे हैं जो ऑलरेडी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ लिया है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में थोड़े बहुत से टॉपिक आ चुके हैं, जैसे कि सरफेस इंजीनियरिंग, सरफेस प्रिपरेशन प्रोसेस। ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो पूरा चैप्टर ऑलरेडी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ लिया है। सो जो मैंने बोला था फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक आती है गुजराती की, उसमें भी ये प्रोसेस होगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप वो बुक रिफ़र कर सकते हो और अच्छी तरीके से आप उसको प्रीफर कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने सरफेस इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा बहुत सा इंट्रोडक्शन लिया था। तो सरफेस इंजीनियरिंग का जो इंट्रोडक्शन था उसमें बाकी कुछ नहीं, सबसे पहले जो हम बोल रहे थे कि सरफेस इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सरफेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि सरफेस के ऊपर जो ट्रीटमेंट की जाती है उसके रिगार्डिंग वर्क, ठीक है। तो कोई भी सरफेस, हम सभी को पता है कि आज का जो ये न्यू लेटेस्टली जो युग चल रहा है उसमें क्या होता है कि सभी लोगों को प्रोडक्ट चाहिए सरफेस की प्रिपरेशन वाली, मतलब कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरी सरफेस उसके ऊपर वन टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग हो, कि वो सरफेस प्रोटेक्ट हो, वो मटेरियल प्रोटेक्ट हो। तो उसके लिए सरफेस इंजीनियरिंग की डिमांड इन नाउ डेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो छोटे से छोटे बड़े पार्ट्स जो भी होते हैं उसके ऊपर कोटिंग हमको देखने को मिलती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया डीवीडी है या सीडी होती है, उसके ऊपर भी आपने देखी होगी एक लेयर लगाई जाती है। तो वो लेयर नथिंग बट वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। आप सभी लोगों ने सरफेस के ऊपर प्रिपरेशन, जैसे हम कलरिंग करते हैं, ठीक है, हमारा गेट है, सभी लोगों के घर में गेट होगा, तो घर गेट वो अगर आयरन का बना हुआ है तो आप सभी लोग क्या करते हो, उसको कलर कर देते हो। तो कलर किया है दैट मीन्स आपने उस सरफेस को और प्रिपरेशन की है, मतलब उस सरफेस को थोड़ी प्रोटेक्शन दी है। तो वो सरफेस के प्रोटेक्शन देने का जो वर्क है वही सरफेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं आजकल। तो सरफेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जहाँ पे हम सरफेस के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, एज अ कलर या स्प्रे कलर या फिर और कोई कोटिंग या और कोई लेयर लगा के, ठीक है। बट बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जैसे कि फाइबर के मटेरियल हैं, प्लास्टिक के मटेरियल हैं, रबर के मटेरियल हैं, या छोटे छोटे माइक्रोन्स वाले ऐसे मटेरियल हैं जिसके ऊपर कोटिंग करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती थी। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं और हर एक मटेरियल के ऊपर, छोटे से छोटे मटेरियल के ऊपर कोटिंग हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्शन मिले वो ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि थिन से थिन जो मटेरियल होते हैं जिसकी साइज़ भी बहुत कम हो रही है और पतले भी बहुत होते हैं, उसको भी कोटिंग करना पड़ता है। तो उसको कोटिंग करने से, जैसे मैं मेमोरी कार्ड भी देखा होगा, छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है ना, उसमें भी थोड़ी सी प्रोटेक्टिंग दी गई होती है सरफेस के रिगार्डिंग। तो दैट मीन्स के छोटे से लेके बड़े बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें सरफेस को प्रोटेक्शन देने की नौबत आ जाती है। ज़रूरत क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी मेथड से हम सरफेस इंजीनियरिंग या सरफेस प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सरफेसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन बल्क मटेरियल नीड टू ऑप्टिमाइज बोथ, राइट। सरफेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, हर एक सरफेस हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए हर एक सरफेस के ऊपर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो गेट के ऊपर या आयरन के मटेरियल के ऊपर जो कोटिंग करता हूँ, स्प्रे करता हूँ, शायद वही कोटिंग प्लास्टिक के ऊपर ना भी हो, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर जो मैं बोलता हूँ कि नैन पॉलिश आप लगाते हो, जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ होती हैं वो नैन पॉलिश लगाती हैं, ठीक है, अपने नाखून को डेकोरेट करने के लिए। तो वही नैन पॉलिश
मैं हर जगह एप्लीकेशन नहीं कर सकता, उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो निकल जाएगा, तो मतलब उसको प्रोटेक्शन लंबे टाइम तक नहीं मिलता। तो जैसा मटेरियल उसकी उसी प्रॉपर्टी और उसकी ही बल्क मटेरियल, तो हर एक जो प्रॉपर्टी के हिसाब से या बल्क के हिसाब से या ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से दोनों तरीके से हम सरफेस इंजीनियरिंग को देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस कैन बी कंप्लीटली री इंजीनियर्ड, राइट। सरफेस को जो हम बोलते हैं कि प्रिपेयर करना है, मतलब पूरी सरफेस को फिर से बनाना है, फिर से उसको प्रोटेक्ट करना है, फिर से उसके ऊपर कोई नई ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। तो जैसे हम बोला कि हर एक मटेरियल की सरफेस प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, तो हर एक को प्रिपरेशन तो चाहिए ही सरफेस के लिए, तो नई मटेरियल बन रहा हो इतनी ही प्रिपरेशन हमको सरफेस इंजीनियरिंग में लगती है। Surfaces can be functionalized to achieve a specific molecular configuration। जैसे मैंने बोला कि छोटे पार्ट होंगे तो उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा फंक्शनलाइज मतलब स्पेशल पर्पस हमको सरफेस इंजीनियरिंग भी करना पड़ेगा। सरफेस इंजीनियरिंग टेक्निक आर बोथ वेरी सिर्फ बाहर की देखाव के लिए नहीं, इंटरनल फंक्शन इंटरनल वर्किंग के लिए भी प्रोवाइडिंग किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, जो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों ही सरफेस की प्रिपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सरफेस इंजीनियरिंग इज नथिंग, जैसे मैंने बोला था कि क्या है, इज अ डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस विच डील विद सरफेस ऑफ मैटर। इट इज एप्लीकेशन टू केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, पर्टिकुलरली इन अ रिलेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। जैसे हमने बोला कि सरफेस इंजीनियरिंग सिर्फ मैकेनिकल मटेरियल्स पे जो बनते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस से जो बनते हैं वही इक्विपमेंट के लिए नहीं, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट बनते हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर वगैरह, तो उसको भी सरफेस की कोटिंग, उसको भी सरफेस के लिए प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो दैट्स वाई सरफेस इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। और केमिकल रीजन से भी देखें तो जैसे हम बोलते हैं कि आपके जो मटेरियल होता है उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल इफेक्टियंस या इफेक्शंस भी लगते हैं, तो उसकी वजह से भी पर्टिकुलरली हमको क्या है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत रहती है। सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ अ बल्क मटेरियल कवर्ड बाय अ सरफेस। जनरली जो बल्क मटेरियल होता है, जो सॉलिड होता है, वो बल्क मटेरियल से कवर्ड होता है सरफेस के ऊपर। द सरफेस विच बाउंड विद द बल्क मटेरियल इज कॉल्ड सरफेस फेस, उसको हम सरफेस फेस बोलते हैं। इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जिसमें जनरली जो चीज़ होती है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में वो इंटरफेस आती है। द बल्क मटेरियल इन अ सॉलिड इज कॉल्ड बल्क फेस, उसमें जो बल्क मटेरियल होता है उसको हम बल्क फेस बोलते हैं। द सरफेस फेस ऑफ अ सॉलिड इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसमें से थोड़ा बहुत सा बल्क प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक का मटेरियल, तो हमको लगता है कि प्लास्टिक के ऊपर वन टाइप ऑफ कोरोजन या जंग नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो एनवायरनमेंट है वो प्लास्टिक के ऊपर भी इफेक्ट तो करता ही है। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आपके पास प्लास्टिक का कोई मटेरियल है तो आप उसको पानी में 2-3 आवर रखना, फिर उसको निकाल के जो बाहर जहाँ पे धूप आती है, जहाँ पे सन का बहुत ही ज़्यादा रेस आते हैं, वहाँ पे 2 या 3 दिन तक छोड़ देना। उसके बाद उस प्लास्टिक को देखना, उसको थोड़ा खींचने या थोड़ा मूवमेंट करवाना, तभी टूट जाएगा। डेट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वीक हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो एनवायरमेंटल इफेक्ट से उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देते हैं, तो हमको क्या करना वो ना हो, इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत रहती है। क्योंकि सिर्फ सरफेस के ऊपर ही नहीं, जो कोरोजन है, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है, जो दूसरी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती है, वो अंदर की साइड भी इफेक्ट करती है। दैट मीन्स उसकी पूरी जो स्ट्रेंथ होती है उसको रिडक्शन कर देती है। तो उसको हमको क्या करना है, सिर्फ सरफेस को नहीं, सरफेस के ऊपर कोई ट्रीटमेंट करनी है जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही प्रोटेक्शन मिल जाए। दिस इंटरेक्शन कैन डिग्रेड द सरफेस फेस ओवर टाइम, जैसे हमने बोला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ द सरफेस फेस ओवर द टाइम कैन बी कॉज्ड बाय वियर, कोरोजन, फैटिग एंड क्रीप। फटीग, कोरोजन, वियर, इन सारी चीज़ों से जो हमारे एक्सटर्नल है, मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर की साइड इंटरनली भी जाता है, और मेरा जो प्रोडक्ट होता है, जो मेरी जो सरफेस है, मेरे जो इक्विपमेंट है, उसके इंटरनली भी वीक बना देते हैं। सरफेस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स अफेक्ट अल्टरिंग द
property of the surface phase in order to reduce the degradation over time. ठीक है, दिस इज accumulated by the surface robust in ये जो पूरा सेशन है वो उसमें थोड़ा ऑफ सरफेस इंजीनियरिंग इंक्लूड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी, राइट। आपने इस टाइम देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं कि जो प्लेटिंग की टेक्नोलॉजी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सिंपल बस एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके बाइक वगैरह या मटेरियल्स हैं जो फाइबर से बने होते हैं, उसके ऊपर भी आपने पॉलिशिंग लेकर के एक लेयर चढ़ाई होती है। आपकी बाइक के जो फाइबर के जितने भी पार्ट बने हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एनवायरनमेंट से, तो आपने क्या किया, वन टाइप ऑफ सरफेस कोटिंग की है। नैनो टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सरफेस इंजीनियरिंग कैरेक्टराइज दिस टेस्ट एंड टेस्टिंग। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये एप्लीकेशन नैनो पार्टिकल्स का यूज़ होता है। नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से सरफेस की प्रिपरेशन की जाती है, उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि क्या सरफेस में मॉडिफिकेशन आया है, क्या सरफेस के अंदर कोई चेंजेस आए हैं, तो वो जो भी चेंजेस हैं उसको टेस्ट किए जाते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी में, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी मैंने बोला था साइंस एंड टेक्निक दोनों ही मॉडिफाइड करती है। तो नई टेक्निक जैसे लेज़र है, तो लेज़र में जो बीम्स यूज़ होते हैं उसमें कोई नई एडिट यूज़ हो जाए और हम सरफेस को प्रिपेयर कर दें, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे से एब्रेसिव मटेरियल है, उसका हम यूज़ कर लें नैनो पार्टिकल के तौर पे और उसको सरफेस के ऊपर रब करें तो भी फिनिशिंग मिल सकती है। और सरफेस प्रिपरेशन करने के बाद सरफेस कोटिंग या सरफेस प्रोटेक्शन भी देने के लिए सरफेस इंजीनियरिंग में नैनो पार्टिकल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद सरफेस इंजीनियरिंग टेक्निक, कौन कौन सी सरफेस इंजीनियरिंग टेक्निक है जिससे हम सरफेस को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले है सरफेस कोटिंग टेक्निक, जो कोटिंग करते हैं हम, उसमें से आई थिंक्स आपने बहुत सारे नाम सुने भी होंगे कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। सरफेस को कोटिंग करने की टेक्निक के हिसाब से देखें तो क्लेडिंग, केमिकल वेपर डिपोजिशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। तो ये है सरफेस कोटिंग टेक्निक के हिसाब से क्लेडिंग, केमिकल वेपर डिपोजिशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉल्ट प्लेट, हॉट डिपिंग, प्लाज्मा एंड थर्मल स्प्रेइंग, फिजिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस, राइट। तो ये हो गया हमारे अकॉर्डिंग टू द सरफेस कोटिंग करने के हिसाब से। चेंजिंग द सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस को चेंज करने की जो केमिस्ट्री है उसके हिसाब से देखें तो इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइटिंग, फ्रिक्शन स्टीर प्रोसेस एंड कार्ब्यूरेजिंग। तो ये इसमें से बहुत सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी एमएसएम में पढ़ चुके हैं। इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइटिंग, कार्ब्यूरेजिंग, फ्रिक्शन स्टीर वेल प्रोसेस जो हम वेल्डिंग में भी देखे था, फ्रिक्शन, दो मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन करके, ठीक है, उसको घिसना, वन टाइप ऑफ, जैसे हम बोले कांच का गणो तुम्हें यूज़ करो છો ઘણી વાર सरफेस फिनिश करवा, दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ चेंजिंग द सरफेस केमिस्ट्री, राइट। थर्ड, चेंजिंग द सरफेस मेटलर्जी, हमारा जो सरफेस है उसके मेटलर्जिकल चेंज करने की रिगार्डिंग कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसमें भी आप देख सकते हो सरफेस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, लेज़र हार्डनिंग, इलेक्ट्रो बीम प्रोसेसिंग, आयन इम्प्लीटेशन, लेज़र मेल्टिंग, सॉफ्ट पिनिंग, राइट। तो इसमें से बहुत सारी प्रोसेस है जिसके नाम भी आपने बहुत सारे सुने होंगे। मटेरियल साइंस में जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम बोलते थे, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी उसी लिए किया जाता था, जो मटेरियल वीक है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही है, कभी भी कोई मटेरियल है वो वीक कब होता है, जब उसकी प्रॉपर्टी वीक हो जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए सरफेस इंजीनियरिंग की हेल्प से हम, उस टेक्निक की हेल्प से हम सरफेस को हार्ड बना दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी हार्ड करने की प्रोसेस है, सरफेस को हार्ड, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, लेज़र हार्डनिंग। तो ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। सरफेस कोटिंग टेक्निक के हिसाब से क्लेडिंग, केमिकल वेपर डिपोजिशन, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, सॉल्ट गेल, हॉट डिपिंग, प्लाज्मा एंड थर्मल स्प्रेइंग, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, चेंजिंग द सरफेस केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइटिंग, फ्रिक्शन स्टीर, कार्ब्यूराइजिंग, चेंजिंग द सरफेस मेटलर्जी के देखें तो सरफेस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, लेजर हार्डनिंग, इलेक्ट्रो बीम प्रोसेसिंग, आयन इम्प्लीटेशन, लेजर मेल्टिंग एंड सॉफ्ट पिनिंग। इसमें से बहुत सारी प्रोसेस हमारे सिलेबस में है जो हम डिस्कस करेंगे आई थिंक। तो जिसमें से एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हॉट पिनिंग।
ये बहुत से बार पूछी जाती है। दूसरा है फ्रिक्शन स्टिर प्रोसेस, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लेडिंग और फिजिकल वेपर डिपोजिशन, तो ये सारी प्रोसेस आई थिंक इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू GTU, ये पूछी ही जाएगी, राइट। और उसके बाद जो है मैंने बोला था एक डेफिनेशन कई बार पूछी जा सकती है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज सरफेस फिनिशिंग। तो सरफेस फिनिशिंग की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस फिनिशिंग इज द क्लीनिंग ऑफ एनीथिंग दैट वुड प्रिवेंट द बॉन्ड ऑफ द न्यू कोटिंग टू आइदर द पेवमेंट और एग्जिस्टिंग कोटिंग, राइट। मतलब जो सरफेस प्रिपेयरिंग है वो कुछ नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस ही है, राइट। जो हमारी सरफेस के ऊपर नई चीज़ बनाती है, नई चमकदार देती है। जो पुराना कोटिंग निकल गया है उसको नया करते हैं, या कोटिंग है ही नहीं उसको और प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। जो एग्जिस्टिंग कोटिंग है उसको बदले हम नया कोटिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस को हम सरफेस प्रिपरेशन वेरियस सरफेस इंजीनियरिंग टेक्निक, राइट। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई थिंक अभी ये जो सेशन था वो मेरा लास्ट सेशन था आपके लिए, क्योंकि इसके आगे का जो सिलेबस है वो हमारे एक नए फैकल्टी आए हैं, ठीक है, सौरभ सर, आई थिंक सोलंकी सौरभ सर। तो वो आपके आगे का जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज का जो चीज़ है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अब तक जितना चला है उसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हो। और जैसे मैंने बोला था कि हमारा जो टॉपिक है, एक बार थोड़ा बोल देता हूँ, दूसरा कुछ करो या ना करो, इस चैप्टर में से ये जो प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वो प्रोसेस एक बार कर लेना। वो GTU के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये सारी सरफेस प्रिपरेशन मेथड ही हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में। तो इसमें से ये प्रोसेसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जा सकती है। केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, सैंड ब्लास्टिंग, सॉल्ट पिनिंग, सॉल्ट ब्लास्टिंग, हाइड्रो ब्लास्टिंग और वेपर फेस डीग्रीशिंग। ये प्रोसेस एटलीस्ट आप देख लेना इस चैप्टर में से, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, राइट। एंड जैसे मैंने बोला था कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।